कुलदीपक। अगर चिराग को शैतानी ताकतों से मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? हे अम्बे माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। यहीं से चली जाएंगी आप? विद्या ने आपको चोट पहुंचाई है और आप विद्या को उससे भी गहरी चोट पहुंचाना चाहती हैं। और कहते हैं ना कि अगर दुश्मन को खत्म करना हो तो दुश्मन के साथ दोस्ती करने में ही समझदारी है। तुम भी उस खेल का हिस्सा बन गई जो विद्या खेल रही है। तो बताओ कि कल तुम विद्या के साथ कहाँ गई थी? हाँ शीला भाभी, वो काम्या। लो आ गई। तू ही मेरी सांसें है और तू ही मेरा सपना, तू ही मेरा राज दुलारा, तू ही मेरी दुनिया। चिराग की माँ हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है ना, तो क्यों ना हम उसे ही अपने रास्ते से। नहीं, विद्या के बजाय उसकी कमजोरी पर वार करना होगा और उसकी कमजोरी उसका परिवार है। बस बस, अब बहुत प्लान कर लिए तुमने, अब जल्दी से सो जाओ। मम्मी, आप रोली गा के थपकी दे के सुला दो ना। ठीक है। तू ही मेरी सांसें है और तू ही मेरा सपना, तू ही मेरा राज दुलारा, तू ही मेरी दुनिया। मारीड़ा हो। चिराग, कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं बाहर गार्डन में खेलने जा रहा हूँ। बैग लेकर? क्या है इस बैग में? आपने मुझे
प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे पिकनिक पे ले जाओगे, तो फिर प्रोग्राम कैंसिल क्यों कर दिया? चिराग, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, और उन्हें चोट लगी है, और ऐसे में हम पिकनिक पर जाए अच्छा नहीं लगता ना बेटा। तो मुझे काम्या मैम के साथ जान देते ना। और आपने घर पे पूजा क्यों रखी? आपको पता है ना मुझे पूजा में बैठना अच्छा नहीं लगता। हाँ, कोई बात नहीं, जब हम पूजा करेंगे तब तुम घर पर मत रहना। सच्ची? हाँ, उस वक्त तुम जाकर खेलना, और तुम्हें खेलने के लिए मैं एक अलग से खाली जगह दे दूंगी जो सिर्फ तुम्हारी होगी। वहाँ तुम्हें जो खेलना है तुम खेलना। पता है वो जगह कौन सी है? हमारा आउट हाउस। खेलने को तो मैं कहीं भी खेल सकता हूँ, बाहर गार्डन में भी, लेकिन वहाँ भी तो मैं अकेले रहूंगा। आउट हाउस में क्या खास है? खास है ना, वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये! लेकिन वहाँ तो इसके मम्मी पापा रहेंगे, उन्होंने मुझे नहीं खेलने दिया तो? क्यों नहीं देंगे खेलने? और वैसे भी पूजा के वक्त तो यहाँ रहेंगे ना वो, हमारे घर पर। वैष्णवी, क्या तुम चिराग को तुम्हारे घर पे खेलने दोगी? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो तो आप ही का घर है। हाँ, लेकिन अब वहाँ पर तुम रहती हो ना, तो वो घर तुम्हारा है। तो क्या तुम मुझे परमिशन दोगी? क्या चिराग वहाँ पर खेल सकता है? हाँ, क्यों नहीं? हेलो बा, मुझे काम्या ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। किडनैप? भगवान जाने काम्या की मनसा क्या है। मुझे लगता है कि हमें विद्या को सब कुछ बता देना चाहिए। आपको क्या लगता है देवांग की किडनैपिंग को लेकर विद्या बेखबर? वो सब जानती। विद्या, काम्या ने देवांग को क्यों किडनैप किया है? और उसे देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? बताओ हम सबको, आखिर काम्या को देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? अभी सर लीव, गेटिंग लेट। अरे कहाँ जा रही हो? साथ में चलते हैं ना, मैं छोड़ दूंगा, आ जाओ। अच्छा एक बात पूछूं? बिल्कुल। आज तो मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? फॉर दिस तुम्हें सिर्फ हक से इतना कहना होता है कि शर्ली ड्रॉप मी होम। अरे अभिषेक, अभिषेक! हेलो हेलो मीरा जी। मीरा जी, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ नीरज, जल्दी बोलो। काम करते हैं, हम तुम्हें छेड़ते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई सारे बाजार इस लड़की को छेड़ते हुए? बिट्टू भैया, ये मेरी बीवी, इसे माफ कर दीजिए। में पानी डालना का गलत बात होता है? बिल्कुल बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? ये जो तुम हरकत कर रही हो ना, ये भी सिर्फ बेसिर पैर की हरकत है। बढ़ो लाखा को रघुवीर जी को चुनाव लड़ने का उपाय देती है। संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए, और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। बड़ो तो राजनीति करे है। क्या बढ़ो की अच्छाई लाएगी एलावत परिवार में दरार? जानने के लिए देखते रहिए बढ़ो बहू। और वारिस में देखिए रोहन और सिमरन की बढ़ती नजदीकियां क्या बढ़ा देंगी प्रीत और राज की दूरियां। तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से। अगर नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ गॉड, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तुमने मेरी इज्जत लूट ली। अरे ये तो वही है ना जो विद्वान सिंह के बेटे के साथ ब्याही है। अरे ये तो अपने घर से भाग के आई थी। हम पिछली मुलाकात में समझ गए थे कि वो वकील नहीं है शेखर, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। उसको एक ही तरीका से समझ में आएगा कि उसको चुपचाप कोर्ट से उठा लो। काका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अगर मेरी जुबान खुली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप बताइए ना काका, मैं आपको वचन देती हूँ आपकी नौकरी नहीं जाएगी।
छुटकी बहुरानी, उस दिन शाम को जब मैं ये कैसा कागज है? परेशान क्यों हो रही हो बेटे? इसकी चिट्ठी है ये? मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ संतोषी, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटे क्या लिखा है उसमें? बढ़ो लाखा को रघुवीर जी को चुनाव लड़ने का उपाय देती है। संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। बड़ो तो राजनीति कर है। क्या बढ़ो की अच्छाई लाएगी एलावत परिवार में दरार? जानने के लिए देखते रहिए बढ़ो बहू। और वारिस में देखिए रोहन और सिमरन की बढ़ती नजदीकियां क्या बढ़ा देंगी प्रीत और राज की दूरियां। तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से। अगर नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।